लगन में मंगल सूर्य होते हैं तो क्या होता है, पिता के अंदर क्विकनेस होती है, बोल्डनेस होती है, थोड़ा गुस्सा तेज होता है फादर का। और अगर नवांश में कहीं सूर्य खराब चले जाते हैं तो क्या होता है, पिता को हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, हाई बीपी की प्रॉब्लम हो जाती है। और मतलब अगर इसमें थोड़ा सा फादर को ईगो ईगो इशू रहता है। दूसरा, जब लगन में सूर्य मंगल होते हैं तो सबसे ज्यादा जो जिसके भी लगन में मंगल या सूर्य हो या मेष लगन होती है, तो वो क्या होता है, एक उसके साथ है ना टाइम का बड़ा भारी प्रॉब्लम होती है कि उसको हर काम है ना टाइम से करना है, टू द पॉइंट। क्योंकि वो आर्मी कमांडर है ना, उसके साथ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है लॉजिक, बिना लॉजिक के वो काम नहीं करता है और टू द पॉइंट काम करता है। दूसरा, सूर्य मंगल जो है ना किसको रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान को, है ना। तो अगर आपको किसी को कोई रेमेडी बनानी है या किसी के लगन में सूर्य मंगल है, तो सूर्य मंगल आप उसको बोल सकते हैं कि राजस्थान में जाकर काम करें, राजस्थान से रिलेटेड कोई काम करें, वहां आना जाना शुरू कर दें। तो जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना हम कहाँ जाएं, तो सूर्य मंगल क्या बनाते हैं, राजस्थान बनाते हैं। दूसरा, लगन में सूर्य मंगल, अगर किसी का बीटीआर करना होगा तो कैसे करेंगे आप। अगर आप किसी के लगन में मंगल देखें या सूर्य मंगल देखें तो आप उसको क्या प्रिडिक्ट करेंगे कि घर के पास आपके पास कोई हलवाई की दुकान हो सकती है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई हॉस्पिटल हो सकता है, या कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो सकता है, कोई आसपास में पुलिस आर्मी का एरिया हो सकता है आपके घर के आसपास, क्योंकि वो क्या है, मंगल मंगल क्या है, पुलिस आर्मी है, और मंगल हलवाई है, क्योंकि मंगल है ना भट्टी से भी, अग्नि से भी जोड़ा गया है। तो मंगल रेस्टोरेंट का कारक भी, शुक्र आ जाता है तो घर के आसपास रेस्टोरेंट होना, शॉप्स होना, वो होता है। तो ये आप उसके बीटीआर में उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं। आरती बोलो। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी जो सूर्य मंगल है वो हाँ, मैम सिर्फ ये लगन वाले ही देख रहे हैं हम, या नाइन्थ हाउस में भी अगर सपोज किसी के सूर्य मंगल इकट्ठे हो नहीं, तो उनको पे भी अब फर्क देखिए, पड़ेगा? इसमें क्या है, अब थोड़ा सा जैसे गाइड करा है आपको, है ना, सूर्य मंगल के आपको एट्रीब्यूट बताएं। सूर्य मंगल आप जहां इकट्ठे देखेंगे तो वहां फैमिली में कोई ना कोई गवर्नमेंट ऑफिस, गवर्नमेंट उसमें होगा ही होगा। आप सूर्य मंगल जहां देखें वहां पे आप इन सारी चीजों को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बिना सोचे समझे। ओके। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, तो आप देखिए अगर सूर्य मंगल किसके है नाइन्थ हाउस में आपके यहाँ, बताइए। मैम मेरे हस्बैंड के। तो आपके यहाँ बताइए, क्या आपके यहाँ आपके हस्बैंड की फैमिली में गवर्नमेंट से रिलेटेड काम या हस्बैंड करते हैं, वो थोड़े एग्रेसिव हैं, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखते हैं, इस तरह है क्या कुछ बच्चे। मैम हाँ मैम, फैमिली में है उनके गवर्नमेंट में ना। जी जी मैम, जो आप ये बोल रहे हो ना टाइम टाइम पे करना है चीजें, हाँ, 1 मिनट उधर, हाँ। वही सोच हम लगन के लिए बोल रहे हो उसका नाइन्थ हाउस में, बट बिल्कुल सही नहीं, जा रहा है। मैंने आपको बोला ना और सूर्य मंगल फादर जहां पे। कैसी है, कहीं भी जाना होता है वो पहले रेडी होके खड़े हो जाते हाँ, हैं फादर इन हाँ, लॉ। हाँ। और ड्रेसअप होना, बिल्कुल तरीके से हाँ, ड्रेसअप होना, वो। जैसे लोग रहते हैं ना, डेली क्लीन अप, डेली हाँ, कीजिए, हाँ, सब वैसे ही हाँ, वो, सेम है। हाँ, वो सूर्य मंगल का योग है ना। दूसरा, ओके। ये मैंने, लेकिन अब इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है, जैसे मैंने बोला घर के आसपास क्या चीजें होंगी, वो केवल लगन, सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। ओके अब एक इसमें इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिस पे थोड़ी सी सब लोग बोलते हैं मेरी कमांड है, वो है रेमेडी, है ना। अब सूर्य मंगल की रेमेडीज आप देखो। सूर्य मंगल की रेमेडी, अगर, क्योंकि मंगल क्या है, लैंड का कारक है ना। और वास्तु में भी हम अगर सबसे पहले क्या करते हैं, किसी का भी घर बनाते हैं तो उसकी लैंड की एनर्जी चेक करते हैं, है ना, कि उसकी लैंड की एनर्जी कैसी है, उसकी मिट्टी कैसी है। वहां पे हमें जाके हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिवेट है, चंद्र नाड़ी एक्टिवेट है, वो दूसरा कॉन्सेप्ट है कि वहां पे वो रहने लायक है या नहीं। सूर्य नाड़ी एक्टिवेट होगी, कमर्शियल के लिए है। चंद्र नाड़ी एक्टिवेट होगी तो वो किसके लिए एक्टिवेट, तो वो किसके लिए, रहने के लिए। फिर उसकी लैंड देखी जाती है, वहां पे दीपक जलाए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। और अगर कोई हमसे ये बोले कि नहीं, मुझे तो यही घर लेना है, मेरे को पैसों के हिसाब से बहुत ठीक लग रहा है, क्योंकि भाई आजकल लैंड लेना ऐसा तो है नहीं कि कहीं कुछ भी लैंड ले लिया। तो अब उसके लिए क्या करेंगे, ये अगर आपके घर भी बना हुआ है और किसी के घर में वास्तु दोष है, किसी के घर में हेल्थ इश्यूज हैं, या किसी के घर में कोई ब्लैक मैजिक का इशू है, आप एक क्या करिए, खरंज की लकड़ी मिल जाती है, खरंज या नीम की लकड़ी लेकर उसके छोटे से हनुमान जी बनवाइए, है ना। अब इसमें हमने क्या करा,
सूर्य भी हैं क्योंकि मंगल सूर्य हो गए, तो सूर्य क्या है, सोल का कारक है। तो हम क्या करते हैं, उनके हनुमान जी बनवाकर और उनपे किसी मंदिर से हनुमान जी के, आप सुन लीजिए, मैं आपको सबको रिकॉर्डिंग भेज दूंगी, आराम से लिखिएगा। कहीं से आप हनुमान जी का सिंदूर लाकर उनके चरणों का, है ना, क्योंकि हमारी इतनी औकात नहीं है कि हम उनके सिर का या उनके कंधों का, हम उनके कंधों का भार नहीं झेल सकते, है ना। तो हम उनके चरणों का सिंदूर लाएंगे, उनके पूरे उस पर जो खरंज की लकड़ी या उससे आपने जो हनुमान जी बनाए हैं उनके ऊपर पूरा सिंदूर लगाएंगे, और उसके बाद उनकी प्राण प्रतिष्ठा कराएंगे। वो आप घर में भी कर सकते हैं। जैसे आपने 7 दिन सातों प्लेनेट की चीजें ले लीजिए, और उसके बाद उनको ढक के और उनका मंगल के कोई भी मंत्र का आप जाप करिए, जैसे ओम क्राम क्लीम क्रोम सहा कार्काय नमः, इस मंत्रों का आप चैंटिंग करिए और हवन रोज करना है। उसके बाद 8वें दिन आप इसको इसको अपने घर की चौखट पे, सेंटर में नहीं क्योंकि सबका पैर पड़ेगा, उसको साइड में गड्ढा करवा के आप उसके अंदर अगर उस मूर्ति को डलवा देंगे, तो आपके घर में कोई भी ब्लैक मैजिक होगा, कोई भी वास्तु दोष होगा। मंगल क्या है, हस्बैंड का कारक है। हस्बैंड की लाइफ में अगर आपको दिख रहा है कि वहां पे राहु बैठे हुए हैं, केतु बैठे हुए हैं, हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, अगर आप ये करा देंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर में आएगी ही नहीं। दूसरा ठीक क्या है। है, अ, लगन में मंगल और सूर्य, सूर्य किसका कारक है, घड़ी का कारक है। अब मैं इसमें वास्तु की रेमेडी भी बताऊंगी और नॉर्मल रेमेडी भी बताऊंगी। तो अगर आपको अपना समय अच्छा रखना है और आपको ऐसा लगता है कि हमारे को कोई प्रॉब्लम हो रही है, समय ठीक नहीं चल रहा है, आप अपने घर में क्या करेंगे कि घड़ियां, जैसे हर रूम में घड़ी लगाइए, या उसमें एक पर्टिकुलर उसका नंबर होता है, 5 घड़ी, है ना, सूर्य का नंबर क्या है, 5th हाउस को रिप्रेजेंट करते हैं ना। 5 घड़ी लगाइए और घड़ी का समय एक ही हो बिल्कुल, मतलब पांचों घड़ी का समय कम से कम 45 डेज तक एक ही समय होना चाहिए, समय नहीं उसका बदले। और जो जो आपको घड़ी लानी है, घड़ी के अंदर आपको ऐसा नहीं करना है कि उसमें बहुत कलरफुल घड़ी ले आए आप और उसमें देवी देवताओं की तस्वीर, सिंपल घड़ी लाइए जो ऑक वाइट कलर की होती है, वो पूरे वास्तु में चलता है। अगर आप ये भी करेंगे, लगन में मंगल और सूर्य है, तो वो आपको है ना, आपका समय, समय ही तो हमें सब बताता है कि हमारा समय अच्छा है या हमारा समय खराब है। पुराने लोग तो सूर्य के किरणों से ही ये बता देते थे कि इस समय अच्छा, मतलब कि इस समय टाइम क्या हो रहा है। तो एक दूसरी रेमेडी ये वाली है। तीसरी रेमेडी है कि आ, सूर्य मंगल, है ना, नीम के पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे आपको है ना एक राम दरबार स्थापित करिए। और वहां पर, लेकिन ये काम सारे जो रेमेडी है ना नियम से करने, इस रेमेडी से मैंने किसी का बहुत बड़ा हेल्थ इशू सॉल्व कराया था। आप जो है ना श्री राम दरबार रखिए, और उसके बाद वहां पर, क्योंकि मंगल क्या है, अग्नि का कारक है, तो वहां पे दीपक जलाइए। तो इसमें प्लेनेट जोड़ते जाइए कि इसमें अगर आपके सूर्य बैठे हुए हैं, सूर्य साथ में है, तो आप एक छोटा सा, मतलब उस पेड़ के नीचे आप एक वो क्या बोलते हैं, ईंट रख दीजिए, उसके ऊपर रख दीजिए, गुलाब का इत्र लगाइए आप। अब आप इसमें प्लेनेट जोड़ते जाइए और उनके कारक यूज करते जाइए, है ना। और उसके बाद में आप एक पान के पत्ते पर गुड़ चने का भोग लगाइए, और वहां पे वो आप है ना यही ओम क्राम क्रीम क्रोम सहा अंगारकाय नमः, ये हनुमान जी का कोई भी मंत्र की चैंटिंग करिए और हवन करिए। मंगल और सूर्य कहीं भी कैसे भी खराब होंगे, अगर आपने 45 डेज लगातार कर लिया, तो ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देना शुरू कर देते हैं। तीसरा, एक और प्रोमिनेंट इसके लिए होता है, एक तांबे का लोटा, है ना। तांबे का लोटे में आप लाल मसूर की दाल भरिए, रेड कपड़े पहनने हैं आपको, अगर किसी के मंगल स्पेशली 8th हाउस में होता है उसके लिए बहुत प्रोमिनेंट रेमेडी है। लाल कपड़े पहन के तांबे के लोटे में लाल मसूर की दाल भर के अपने मंदिर में रखिए, और 108 बार गायत्री मंत्र का जाप करिए, है ना। उसके बाद 1 घंटे बाद आप इसको जो है हनुमान मंदिर में ले जाइए, एक नारियल जरूर लेकर जाइए और एक दीपक, वो हनुमान जी के चरणों में रखिए। और उसके बाद में वहां पे हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये आपको लगातार 9 मंगल करने हैं, क्योंकि मंगल का जो नंबर होता है वो 9 है। फिर आप हाउस के हिसाब से देख लीजिए कि 7th हाउस में है या 8th हाउस में है या 9th हाउस में है। किस तिथि से भी आप देख सकते हैं, आप किस तिथि को हुए, उससे फिर आप अपना ये उसका दिन आप डिसाइड कर लीजिए कितने हफ्ते करना है।